मैकेनिकल वाइब्रेशन के सेकंड वीडियो वाइब्रेशन टर्मिनोलॉजी में एक टर्म देखी थी रेजोनेंस, और ये भी देखा था कि रेजोनेंस अवॉइड करना है, वो नहीं होना चाहिए। तो रेजोनेंस नहीं हो इसके लिए हमें कोई भी वाइब्रेटिंग सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं। यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम मेथड से कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। इक्विलिब्रियम मेथड को फ्री बॉडी डायग्राम मेथड भी बोलते हैं और उसमें दो अप्रोच है, एक न्यूटन्स मेथड और दूसरा है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो आज इस वीडियो में हम न्यूटन्स मेथड देखेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम सबको पता होगा, वो ध्यान में रखेंगे और उसका यूज करते हुए हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सिस्टम में जितने भी फोर्स अवेलेबल है उसको लेके। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमको एक इक्वेशन मिलेगा, एक्सेलरेटिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस और टोटल रिस्टोरिंग फोर्सेस। ये इक्वेशन का यूज करते हुए हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। स्प्रिंग मास सिस्टम को कंसीडर करते हैं जिसमें एक स्प्रिंग हमारे पास है जिसकी स्टिफनेस कैपिटल के है। एक एंड फिक्स रहेगा और दूसरे एंड पे अभी कोई भी मास एक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम दूसरे एंड पे एक मास अटैच करेंगे m। तो जैसे ही मास अटैच करेंगे ड्यू टू ग्रेविटी इसका डाउनवर्ड मोशन होगा, और वो स्टेबल हो जाएगी सिस्टम। तो जो भी चेंज होगा स्प्रिंग की लेंथ में उसको बोलेंगे डेल्टा, डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। ये चेंज हुआ ड्यू टू ग्रेविटी g। तो यहाँ पे अभी सिस्टम स्टेबल है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो ये इक्विलिब्रियम को बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में डिफ्लेक्शन हुआ डेल्टा। उसके बाद में ये मास m को हम नीचे पुल करेंगे x डिस्टेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ तक पुल करेंगे और फिर उसको रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे मास को। तो ये मास वापस अपनी ये मीन पोजीशन पे आएगा और आगे जाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से वापस मीन पोजीशन पे आएगा और वापस यहाँ तक आएगा। तो ये ऊपर नीचे मोशन उसका चालू रखेगा। तो ये कंडीशन को बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जब भी सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये फिगर नंबर 2, तब वो सिस्टम में ये फोर्सेस एक्ट होंगे। ये है फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें हमने मास लिया है, जिस पे डाउनवर्ड एक फोर्स एक्ट होगा, ग्रेविटी फोर्स mg, और ये स्प्रिंग वो फोर्स को अपोज करेगी, तो अपवर्ड एक फोर्स होगा k डेल्टा। स्प्रिंग स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन मींस स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पे अभी सिस्टम स्टेबल है तो एक दूसरे को बैलेंस करेगी, और जब भी हम डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेंगे तो mg तो पहले से प्रेजेंट होगा सिस्टम में, प्लस एक और फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड, जिसका इक्वेशन हम डिराइव करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ओके, तो सिस्टम में दो डाउनवर्ड फोर्स हो गए, और यहाँ पे स्प्रिंग का और डिफ्लेक्शन होगा x अमाउंट से। तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना हो गया स्प्रिंग का, x प्लस डेल्टा। तो टोटल स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा ये केस में k इंटू डिफ्लेक्शन, ये इंटू x प्लस डेल्टा। तो यही डायग्राम को लेके आगे चलेंगे और नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का ट्राई करेंगे। तो ये हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिसमें
हमने एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं दिया है। तो इसका मीनिंग ये होगा mg इक्वल्स टू k डेल्टा, एक दूसरे को बैलेंस करेगा। जब भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि हम मोशन डाउनवर्ड कर रहे हैं, उसको डाउनवर्ड पुल कर रहे हैं, तो m इंटू ए होगा। तो न्यूटन्स मेथड क्या है? एक्सेलरेटिंग फोर्स इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस और रिस्टोरिंग फोर्सेस। तो जो भी सिस्टम हमारे पास है डायनामिक सिस्टम, उसमें से ये फोर्स हम निकालेंगे। ये डायरेक्शन हमको याद रखनी है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है तो वो पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है तो नेगेटिव लेंगे। वैसे ही मोमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेंगे। तो बताओ एक्सेलरेटिंग फोर्स मतलब क्या होगा? एम ए, जिस फोर्स से एक्सेलरेशन देंगे तो वो किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे हो गया एक्सेलरेटिंग फोर्स एम ए पॉजिटिव इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। m इंटू ए मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन। वाइब्रेशन की टर्म में हम x डबल डॉट को एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है x डबल डॉट इक्वल्स टू सिग्मा एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्स क्या है सिस्टम में? ये फोर्स तो हमने लिख लिया है एक्सेलरेशन फोर्स। अब एक्सटर्नल दो फोर्स हमारे पास प्रेजेंट है, mg एंड k इंटू एक्स प्लस डेल्टा। mg की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव mg, एंड k इंटू एक्स प्लस डेल्टा अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस साइन यूज किया हमने। तो एक इक्वेशन बनेगा जिसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद में mg हमको पता है, mg क्या है? k डेल्टा। तो mg की वैल्यू पुट करेंगे हम k डेल्टा, तो यहाँ से k डेल्टा कैंसिल हो जाएगा। mx डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस kx, एक फाइनल वैल्यू मिलेगी। kx को लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो प्लस हो जाएगा, mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0। यहाँ से पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड करेंगे तो हमको फाइनली एक इक्वेशन मिलेगा x डबल डॉट प्लस k बाई एम एक्स इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वेशन को हम फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ SHM से कंपेयर करें तो ये जो टर्म हो जाएगी वो है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर अभी हमको पता है k बाई एम, तो यहाँ से ओमेगा भी हमको पता चलेगा। लेकिन ये एनालिसिस में हमने कहीं पे डैम्पिंग फोर्स कंसीडर नहीं किया है, तो ये जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगा ओमेगा एन। ओके, तो ओमेगा एन अभी हम लिख सकते हैं यहाँ से अंडर रूट के बाई एम, या फिर हम अंडर रूट जी बाई डेल्टा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एम जी इक्वल्स टू के डेल्टा, के बाई एम इक्वल्स टू जी बाई डेल्टा, यहाँ से लिख सकते हैं इजीली। तो हमारे पास दो रिलेशन है अभी। वैसे ही अगर हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एफ एन, तो हमको पता है ओमेगा एन डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमको एफ एन पता है तो हम टाइम पीरियड उसका फाइंड कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एफ एन। तो ये इक्वेशन हम याद रखेंगे फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। ऐसे ही अगर हमारे पास एक पेंडुलम होगा, उसमें अगर मोशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम देखते हैं। एक सिंपल पेंडुलम हमने लिया हुआ है जिसकी लेंथ L, जिसका मास M, और यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट होगा O, उसको हम ये डायरेक्शन में मोशन देंगे, रोटेशन देंगे।
ओके, और यहाँ पे आ जाएगा बॉल। तो जो बॉल का मास होगा ड्यू टू ग्रेविटी एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा mg, और कितना रोटेशन हुआ है उसका एंगल थीटा, इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और रोटेशन होने के बाद ये जो स्ट्रिंग रहेगी या रॉड रहेगा जिसकी लेंथ सेम रहेगी L, पहले भी L था अभी भी L है, यहाँ पे एक टेंशन एक्ट होगा जिसको बोला है T। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ऐसे कर सकते हैं, ये जो डाउनवर्ड mg है अगर इसकी ही डायरेक्शन में उसके दो कंपोनेंट डिराइव करें हम, तो ये एंगल थीटा हम इजीली बोल सकते हैं, क्योंकि ये थीटा है ये भी थीटा होगा। तो mg को अगर दो कंपोनेंट में डिवाइड करें तो यहाँ से mg कैंसल हो जाएगा और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और यहाँ पे mg sin थीटा। ठीक है, तो अभी सिस्टम में कितने फोर्स है T, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। रोटेशन इसका देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा, और ये एंगुलर मूवमेंट है इसलिए यहाँ पे फोर्स नहीं लिखेंगे, एक्सेलरेटिंग टॉर्क लिखेंगे। क्लियर है, तो इसको लेते हुए हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, ये इक्वेशन हमको पता है जिसमें फोर्स की जगह पे हमने लिखा है अभी टॉर्क, और साइन भी हमको पता है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए T टेंशन एंड mg cos थीटा दोनों के ऑपोजिट हैं, तो दोनों कैंसल हो जाएंगे यहाँ से डायरेक्टली कैंसल। ओके, mg तो पहले से ही कैंसल है। तो ये सिस्टम में अभी कितने टॉर्क प्रेजेंट है, टॉर्क का मीनिंग होता है ट्विस्टिंग मोमेंट और मोमेंट का मीनिंग होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे mg sin थीटा फोर्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा L। हम किसके अबाउट बात कर रहे हैं, पॉइंट O के अबाउट, ये रोटेट हो रहा है तो मोमेंट भी लेंगे पॉइंट O के अबाउट। तो एक ये हो गया फोर्स, दूसरा एक्सेलरेटिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो एक्सेलरेटिंग टॉर्क हमको याद रखना है, अगर एंगुलर मूवमेंट हो रही है I थीटा डबल डॉट, जैसे हम स्प्रिंग में लिखते हैं mx डबल डॉट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो m को रिप्लेस करेंगे I से और x डबल डॉट को रिप्लेस करेंगे थीटा डबल डॉट से। तो यहाँ पे मैंने लिखा है O, IO मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O इक्वल्स टू एक्सटर्नल टॉर्क। तो यहाँ पे क्या है mg sin थीटा इंटू L, mg sin थीटा इंटू L, लेकिन डायरेक्शन है क्लॉकवाइज इसलिए हमने लिया है नेगेटिव साइन। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे mg L sin थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिया है, उसके बाद में थीटा जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट हम देंगे। अगर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हम देंगे पेंडुलम को, थीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगा, वो सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में रखने के लिए हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, जैसे 5 डिग्री, 10 डिग्री, मैक्सिमम 11 डिग्री। तो फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे हम लिखेंगे थीटा। उसके बाद में पूरे इक्वेशन को आई थीटा से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से ये निकल जाएगा और इसके डिवाइडेड बाय आई थीटा हो जाएगा।
अगर ये इक्वेशन को हम एसएचएम के फंडामेंटल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए है, लीनियर के लिए क्या है, लीनियर और ट्रांसवर्स के लिए एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो ओमेगा की वैल्यू हमको इजीली मिल जाएगी, ओमेगा स्क्वायर हमारे पास है, यहाँ पे हमने डैम्पिंग कंसीडर नहीं किया है, याद रखो। फिर यहाँ पे है आई ओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास अबाउट पॉइंट ओ, जिसका इक्वेशन होता है एम एल स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो वो हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जी बाई एल। डैम्पिंग कंसीडर नहीं किया है, इसलिए ओमेगा की जगह पे ओमेगा एन भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा एन हमको मिलेगा अंडर रूट जी बाई एल, वहां से हमको एफ एन मिलेगा, एफ एन ओमेगा एन बाई 2 पाई, और टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, ओमेगा की इक्वेशन में जी तो कांस्टेंट रहेगा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एल, एल मीन्स लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जब एल चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम के लिए फ्रीक्वेंसी मास पे डिपेंड नहीं होती है, मास कितना भी होगा चलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड मास, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करती है। ओके, थैंक यू।